हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 के विज्ञान। विज्ञान को शुरू से स्टार्ट करते हैं और उसमें हम लोग फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स का पोर्शन। तो सबसे पहले होता है ना, भौतिकी क्या है या भौतिक विज्ञान के। यदि हम कक्षा 11 का पहला चैप्टर देखें तो वह है भौतिकी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिकी आखिर है क्या, फिजिक्स क्या है, इसका नाम फिजिक्स कब रखा गया, ये फिजिक्स नामकरण से पहले किस सब्जेक्ट के रूप में जानी जाती थी, और फिजिक्स नाम रखा गया तो उसके अंतर्गत आखिर कौन कौन सी थियरी थी, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस प्रकार से होती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज खूब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। तो विज्ञान शब्द जो हमारा है ना, वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है और जिसका अभिप्राय होता है जानना, टू नो। मतलब लैटिन भाषा में एक शब्द होता है सिंटिया। सिंटिया का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज़ को जानना, सीखना उसके बारे में, चाहे वो हम उसका किसी भी प्रकार करते हैं तो उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी भी सब विषय के विस्तृत या गहन अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान में हम लोग जैसे विज्ञान विज्ञान में हम लोग शोध करते हैं, प्रायोगिक ज्ञान करते हैं, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत और अनेक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो अब विज्ञान शब्द हमारा कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया, क्योंकि अंग्रेजी में इसको साइंस बोलते हैं और साइंस सिंटिया का एक तरह से कह सकते हैं ना अपभ्रंश है। सिंटिया शब्द से साइंस बना और जिसका मतलब हिंदी में विज्ञान होता है। और इसी को हम लोग यदि बात करते हैं तो उसे 3 भागों में मुख्यतः तोड़ दिया गया, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, और जो तीसरा भाग था ना उसे बोला गया प्राकृत विज्ञान। हमेशा याद रखिएगा कि भौतिक विज्ञान इसका रियल नाम नहीं है। शुरुआत में जो नाम रखा गया था ना वो हमारा प्राकृत विज्ञान था, लेकिन इसका क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि इसका जो भी क्षेत्र था ना वो बहुत विस्तृत था। तो जब ज़्यादा बड़ा क्षेत्र था तो उस क्षेत्रों की कुछ थियरियों को अलग किया गया, और जब अलग किया गया तो वहाँ से ना विज्ञान को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और पहले इसी का नाम रखा गया जीव विज्ञान, एक का नाम रसायन विज्ञान, दूसरे का प्राकृत विज्ञान। प्राकृत का अभिप्राय होता है ना, प्राकृत से लिया जाता है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे या प्रकृति में जो भी चीज़ें विद्यमान थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इसका नाम प्राकृत विज्ञान रखा गया या नेचुरल साइंस रखा गया। तो ये नेचुरल साइंस को हम लोग ना ग्रीक शब्द फ्यूसियस से लिए हुए हैं। फ्यूसियस का अभिप्राय होता है प्राकृतिक, और वहीं से फिजिक्स बना, जिसको हिंदी में प्राकृतिक साइंस कहते थे या प्राकृतिक विज्ञान कहते थे। और बाद में जब देखा गया ना कि प्राकृतिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा सेक्टर बन रहा है और उसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो इनका डिवीज़न किया गया। तो यहाँ पे हम लोग ना इसको ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। जैसे हम पहले लिखते हैं विज्ञान, विज्ञान को हम लोगों ने बांट दिया प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और एक को हमने बांटा जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये विज्ञान के 3 हिस्से किए गए। फिर प्राकृतिक विज्ञान को तोड़ा गया, और इनको जब हमने तोड़ा ना तो प्राकृतिक विज्ञान को तोड़ने से पहले इसको देखा गया कि एक बहुत बड़ा विस्तृत सेक्टर है इसका। तो हमने इनका जो नामकरण था, प्राकृतिक विज्ञान का नामकरण, उसमें हम लोगों ने क्या किया, ऊर्जा और द्रव्य की थियरी को लिया। और जब हमने ऊर्जा और द्रव्य की थियरी को चुना तो उन थियरियों को आधार पे, या ऊर्जा और द्रव्य की थियरी या इनकी अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर हम लोगों ने इसका नाम बदला और इनका नाम बदल के भौतिक विज्ञान रखा गया। तो यहाँ से एक सवाल बनता है ना कि आखिर प्राकृतिक विज्ञान में ऐसी कौन सी चीज़ थी या क्या रीज़न था कि प्राकृतिक विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहा जाने लगा। तो प्राकृतिक विज्ञान को जब चेंज करके भौतिक विज्ञान कहा जाने लगा तो इसका मेन रीज़न था कि प्राकृतिक विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान हो रहा था। हम लोगों ने क्या किया, इसमें से ऊर्जा और द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं, मतलब हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया, द्रव्य के बारे में अध्ययन किया, और इनकी अन्योन्य क्रियाएं, मतलब कि ये लोग कैसे
एक्टिव होते हैं, इन सभी सिद्धांतों को एक किया और इनको हमने उठाकर एक विज्ञान या एक रूप में व्यवस्थित किया जिसे हम लोगों ने नाम दिया भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को देखा गया ना, तो मेन चीज़ हम लोगों का मेन जो हमारी वीडियो फोकस्ड है इस भौतिक विज्ञान पे, तो हम लोग इन्हीं के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान को फिर तोड़ा गया और यहाँ पे देखा गया ना कि भौतिक विज्ञान में दो तरह से द्रव्य कार्य कर रहे हैं, जो इनकी ऊर्जाएं दो तरह से कार्य करती हैं। पहला हमारा होता है स्थूल प्रभाव भौतिकी, स्थूल प्रभाव, दूसरा होता है सूक्ष्म प्रभाव भौतिकी। मतलब ना एक हमारा स्थूल प्रभाव, मतलब ऐसे देखो स्थूल प्रभाव भौतिकी, और एक होती है सूक्ष्म प्रभाव भौतिकी। तो स्थूल प्रभाव मतलब माइक्रोफिजिक्स और दूसरा होता है माइक्रोफिजिक्स। माइक्रोफिजिक्स का मतलब होता है ना कि एक ऐसी भौतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा जिसमें हम लोग बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन करते हैं, जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, वो स्थूल प्रभाव भौतिकी के अंतर्गत रखे जाते हैं। और जब हम लोग किन्हीं छोटे चीज़ों के मतलब जीवाणु, विषाणु या कह सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कणों के बारे में सीखते हैं, तो ये सारे प्रभाव जो रखे जाते हैं ना उन्हें हम सूक्ष्म प्रभाव भौतिकी के बारे में रखते हैं। ठीक है, तो एक हमारा हो गया माइक्रोफिजिक्स, दूसरा हो गया माइक्रोफिजिक्स मैक्रोफिजिक्स, स्थूल भौतिकी, और ये हो गई सूक्ष्म भौतिकी। तो भौतिकी को हमने इनमें तोड़ा, ठीक है ना। फिर बाद में देखा गया कि भौतिक विज्ञान की ये तो खैर ठीक है प्रभाव के आधार पे थे, लेकिन अगर इनको विषयवत बांटा जाए, विषय के आधार पे बांटा जाए, ठीक है, तो विषय के आधार पे भी इनका कुछ विभाजन किया गया, विभाजन, और उस विभाजन का जो आधार रखा गया था, अलग अलग थियरी को अलग अलग करके रखा गया था। और जैसे हम इस विभाजन को लिखते हैं ना, तो भौतिकी का जो दूसरा विभाजन किया गया और इन प्रभावों को हटा करके जो विभाजन किया गया था, तो उन विभाजनों का नाम लिखते हैं। तो हमारा पहला रखा गया था यांत्रिकी, दूसरा लिखा गया था उष्मागतिकी, वैद्युत गतिकी। ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज जो चीजें हैं ना, ये इनके बारे में बहुत बड़ा बड़ा एक तरह से ना कई चैप्टर बनेंगे। ये तो अभी केवल नाम मात्र यूज कर रहा हूँ, इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो यांत्रिकी हो गया, उष्मागतिकी हो गया, वैद्युत गतिकी हो गया हमारा। फिर जो हमारा अगला रखा गया था वो प्रकाशिकी, दोलन तथा तरंगे। और ये जो भी चीजें थी ना, ये सब स्थूल प्रभाव से रिलेट कर रही थी। यांत्रिकी, उष्मागतिकी, वैद्युत गतिकी हमारी सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसमें हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाशिकी भी सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत आएगी, दोलन तथा तरंगे ये दोनों में आती है। ठीक, और उसके बाद हमारी आई और भी चीजें बंटवारा किया गया था, जैसे इसको बांटा गया था क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। तो इन चीजों के रूप में हम लोगों ने बांटा था फिजिक्स को अगर हम देखें तो प्रभाव के आधार पे, प्रभाव मतलब ना फिजिक्स में जो भी थियरियां कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे वहाँ पे जो दिखे गए थे कि देखा गया कि एक बड़े पिंड के रूप में हम लोगों की फिजिक्स अप्लाई हो रही है एक छोटे पिंड के, तो उसको हम लोगों ने बांटा था एक स्थूल प्रभाव भौतिकी और एक सूक्ष्म प्रभाव भौतिकी। ठीक है, एक हमारी क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक माइक्रो फिजिक्स होती है। और लेकिन बाद में देखा गया कि केवल इन दोनों से काम नहीं चल रहा, तो इनका विभाजन फिर से किया गया और बांटा गया यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब ये होता है ना कि एक विज्ञान की या भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ठोस, द्रव, न्यूटन के नियम, जड़त्व, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात हम लोग ये सीखते हैं ना कि कोई वस्तु ठोस है तो क्यों ठोस है, कोई द्रव है तो क्यों द्रव अवस्था में है, या इन सब चीज़ों का जो हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, जो भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो यांत्रिकी के अंतर्गत रखी जाती हैं। मतलब यदि हम किसी चीज़, किसी पिंड या किसी वस्तु के अंतर्गत संरचना या आकार, रंग, रूप आदि के बारे में हम लोग उसकी अवस्था के बारे में यदि खूब विधिवत अध्ययन करते हैं कि वो वस्तु ठोस है कि द्रव है कि गैस है, और
द्रव्यमान कितना है, उसका जड़त्व कितना है, उसमें भार कितना है, उसकी ऊर्जा, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं ना, वो यांत्रिकी कहलाती है हमारी। दूसरी आती है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा प्लस गतिकी, इसके नाम से ही स्पष्ट है। ऊष्मा प्लस गतिकी मतलब होगा क्या कि फिजिक्स की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत हम किसी ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, कि मतलब यदि हम किसी वस्तु को गर्म करें तो वहां से कितनी ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होगी, ये हमारी ऊष्मा का प्रवाह के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी का मतलब होता है ना कि जो वैद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, जैसे में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज, तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। या हम कर सकते हैं ना कि इसमें हम वैद्युत गतिकी में मुख्यतः आवेश के प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा आवेश होता है ना, वो दो तरह का प्रभाव उत्पन्न करता है, एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, दूसरा हमारा आवेश विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक, तो विद्युतीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें अलग से डिफाइन की जाएंगी। ये आवेशीय प्रभाव, आवेशीय प्रभाव मतलब आवेश बनता है, तो फिर आवेश से क्या बनेगा, हमारा वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी, अर्थात यहाँ पे। और फिर अगर हम चुंबकीय प्रभाव में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो हम वैद्युत गतिकी में करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे आता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब होता है ना कि एक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश के गुणों का अध्ययन करने का मतलब ये हो गया ना कि प्रकाश एक सीधी रेखा में आ रहा है, तो प्रकाश का गुण होता है कि वो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यदि माध्यम परिवर्तित किया जाए, सघन से विरल में जाए, तो वहाँ पे होता क्या है कि प्रकाश अपना पथ चेंज करता है। ठीक है, तो जब प्रकाश का पथ चेंज होता है ना, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, वापस लौट गया, परावर्तन हो रहा है कि नहीं, उसी माध्यम में गया बशर्ते अपना पथ विचलित कर दिया, इसको अपवर्तन बोलते हैं। कि प्रकाश यदि अपने जिस रास्ते से आया उसी में, प्रकाश के विवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, व्यतिकरण के बारे में पढ़ते हैं, ध्रुवण के बारे में पढ़ते हैं, या और भी चीज़ें होती हैं। जैसे प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का, सोलर पैनल पे जब प्रकाश पड़ती है, लाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, यानी द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें प्रकाशिकी के अंतर्गत रखी गई। मतलब प्रकाश प्लस प्रकाश के बारे में जो अध्ययन होता है सब प्रकाशिकी कहलाता है। दोलन तथा तरंगे, अब इनके बारे में हम लोग ना एक विक्षोभ, जैसे कोई भी कण बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ निकले तो उसके पास एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न होता है, उस विक्षोभ के बारे में जो अध्ययन किया जाता है ना, या हम कह सकते हैं कि तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर हम समुद्र की लहरों को देखें तो समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो कुछ चीज़ें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ से ध्वनि निकल रही है, और ये ध्वनि बेसिकली क्या होगी कि बोलने में मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने जो वायु के कण है या जो भी कणों को कंपन करा के आगे भेज रहा हूँ, तो ये एक तरह का विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं विक्षोभों का जो अध्ययन होता है, या इन्हीं तरंगों का अध्ययन जो होता है, ध्वनि है तो एक तरंग के रूप में आगे निकली, ठीक है ना, जो हम उसको हम लोग दोलन तथा तरंगों के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मतलब ना, ये सीधा सीधा साइंटिस्ट बनाने वाली फिजिक्स होती है। ये बहुत टफ, एक तरह से कह सकते हैं टफ टास्क भी होता है सबसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़, यदि आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना हो तो हम लोगों को क्वांटम फिजिक्स पढ़नी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, पहले समझते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। क्वांटम फिजिक्स बस करते हैं ना, किसी परमाणु के नाभिक के बारे में अध्ययन करते हैं, या परमाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब ये सूक्ष्म भौतिकी के विशेष अध्ययन के दर्शाती है। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स कहने का अभिप्राय ये हो गया ना कि जब हम किसी फिजिक्स में छोटे छोटे कणों के बारे में अध्ययन करें, अणु बम बनाना सीखे, परमाणु बम बनाना सीखे, ये सब चीज़ें जब सिखाई जाती हैं, ये सब चीज़ें क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है, तो आई होप इन लोगों को समझा। यांत्रिकी में हम लोग क्या, द्रव की अवस्थाओं को अध्ययन करते हैं। उष्मा गतिकी में उष्मा के प्रवाह को अध्ययन करते हैं। वैद्युत गतिकी में विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युत धारा पढ़ते हैं हम लोग, प्रतिरोध पढ़ते हैं, विभव पढ़ते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। प्रकाशिकी में प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ये सब चीज़ें अध्ययन करते हैं।
दोलन तथा तरंगों में हम तरंगों के गुण पढ़ते हैं कि हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारी जो तरंग उत्पन्न हो रही है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पदार्थ की सबसे छोटी छोटी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं और इनके बारे में डिटेलिंग की जाती है। ठीक है, तो अब इसको एक बार फिर से शुरू से देखते थे। विज्ञान में हम लोग का क्या किए, विज्ञान को हम लोगों ने 3 हिस्सों में तोड़ा, प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को हम लोगों ने द्रव तथा ऊर्जा के आधार पर नाम चेंज किया, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान का मतलब हो जा रहा था कि एक विस्तृत विज्ञान, और इनके नाम को परिवर्तित किया गया। बाद में बोला गया कि हम केवल द्रव और ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को जो पढ़ेंगे उसको हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, और भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने स्थूल प्रभाव और सूक्ष्म प्रभाव को रखा। फिर हम लोगों ने फिजिक्स को देखा कि ये दोनों प्रभावों के अंतर्गत पूरी फिजिक्स को कवर करना संभव नहीं हो पा रहा है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर विभाजन किए, यांत्रिक की, उष्मागत की, वैद्युत गति की, प्रकाश की, दोलन तथा तरंगे, क्वांटम फिजिक्स और भी अन्य स्वरूपों में बांटा गया इसको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपने भौतिकी के बारे में। ठीक है।